हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कुछ खास तो नहीं कह सकते, लाइक नॉर्मल डेज की जैसे होगा, बिकॉज आज ना तो मैं कहीं बाहर घूमने जा सकता हूँ, ना ही मैं आपको कुछ खास दृश्य दिखा सकता हूँ। मे बी दिन के टाइम में कुछ अच्छा हुआ, मतलब वेदर सुधरा तो मैं कहीं बाहर जाऊंगा। अदरवाइज यहाँ तो बहुत, मतलब अब ये लगा लो 3-4 महीने तो लगातार बारिश होएगी। देन 1-2 महीने बाद में भी स्नोफॉल भी हो, बिकॉज लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी में और फरवरी में बर्फ गिरी थी, तो मे बी इस ईयर भी उसी टाइम बर्फबारी हो। तो हाँ यार, मैंने ना आज तक सच्ची बताओ तो बर्फ लाइक इस कंट्री में आके ही पहली बार देखी थी, और उस टाइम मैंने बर्फ देखी थी, बट बर्फ में कभी भी मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं करी। तो देखेंगे बर्फ में जब बर्फ जमेगी। मैंने सुना है यहाँ पे तो ब्लैक आइस भी जमती है। ब्लैक आइस वो होती है कि लाइक वो बर्फ दिखती नहीं है, बट वो रोड जैसे ब्लैक होते हैं। तो जैसे हम फ्रिज में ना कुछ जमाने को रखते हैं तो बर्फ जम नहीं जाती, उसमें आइस क्यूब्स होते हैं, वो जम जाते हैं। तो बर्फ यहाँ पे मतलब पानी रोड के ऊपर जो होता है ना, उनकी परत बन जाती है, तो उसको ब्लैक आइस बोलते हैं। कि हमारे को दिखेगी नहीं, बट वो वहाँ पे आइस है, स्नोफॉल नहीं है, वो पानी की बर्फ जम चुकी है। लाइक यहाँ पे टेम्परेचर -7, -8, -10 तक गया था लास्ट ईयर। तो इस साल भी अगर -7-8 तो जाएगा ही जाएगा, इतना तो मेरे को पता ही है। तो अगर -10-12 गया तो भैया वो ब्लैक आइस भी जम जाएगी, बिकॉज फ्रीजर में भी हम देखते हैं, हम टेम्परेचर 5-7 ही रखते हैं माइनस में, और वो बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी इतनी ठंड होगी ना कि लाइक बर्फ, वो जो बारिश गिरेगी ना रोड पे, उसी की बर्फ जम जाएगी। अभी तो मैं आपको बाहर का क्या दिखाऊं, क्योंकि आज की मेरी शिफ्ट है वही फुल डे वाली, एंड मैं भी वहीं पे जाऊंगा, बट रास्ते में भी कुछ खास दिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज अभी बारिश हो रही है बहुत तेज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरी विंडो, मतलब गाड़ी की विंडो भी पूरी ऐसी हो रही है, इस पे ओस जम रही है, देखो लाइक पूरी पे जम रही है। तो यहाँ पे ठंड अब पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, सी पूरा वेदर बारिश का ही है चारों तरफ। तो लाइक बाहर का तो मैं कुछ ज़्यादा खास दिखा पाऊंगा नहीं। अभी मैंने 1 सेकंड के लिए ही खिड़की खोली है, और देखो बारिश की बूंदें अंदर भी आ गई हैं। तो बारिश तो फुल हो रही है। वैसे भी मेरी शिफ्ट है, मैं शिफ्ट के बीच में जो गैप टाइम होता है, मैं कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, जैसे घूमने चला गया माइंड रिलैक्स करने के लिए इधर उधर। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर 10-10 मिनट 15-15 मिनट की ड्राइव पे ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स है ना, कि देख के दिल खुश हो जाता है कि लाइक वाह। बट आज यार मेरे को नहीं लगता मैं कहीं जा पाऊंगा। अगर वैसे मैंने मैप चेक करा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे क्योंकि मैप में आज फुल डे रेन दिखा रखी थी। यहाँ पे मैप भी होता है ना, लाइक वेदर वाला जो मैप होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। 5 बजे धूप निकलेगी तो 5 बजे धूप, ऐसा नहीं होता कि 5 बजे धूप दिखा रहा तो वो नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे और उसी के हिसाब से यहाँ के सारे लोग अपने डेज की, अपने सारी मतलब प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, हफ्ते 10 दिन पहले का निकाल लेंगे शेड्यूल। लाइक यहाँ पे वर्क शिफ्ट जैसे फिक्स होती हैं लोगों की, वर्क शिफ्ट्स लाइक जैसे अब कई लोगों की फिक्स होती है मंडे टू फ्राइडे 8 to 4। मंडे से फ्राइडे 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक उनको काम करना है, बाकी टाइम वो फ्री हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे वीक का लास्ट अगले वीक का वेदर चेक करेंगे, देन कैलेंडर में नोट कर लेंगे कि हमने इस दिन ये करना है, इस दिन हमने यहाँ जाना है, इस दिन ये, पूरे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल उनका लिखा हुआ होता है। बिकॉज इनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको भी पता हो मेरे को भी पता है, और ये होता ही होता है। हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे, जैसे मैं सोचता हूँ कुछ भी कि कल तो यार मैंने वो वाली वीडियो बनानी है, बट मैंने उसका प्लान नहीं करा है कि मैं वीडियो में क्या बनाऊंगा। फिर कल का दिन भी आ गया, फिर मैं कहूँगा अरे यार आधा दिन तो निकल गया, शाम को देखूंगा। फिर शाम को ऐसा होता है तो छोड़ यार कल ही देखेंगे, अब कुछ दिमाग में है नहीं। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लाइक एक एक मिनट की। जब भी तो मैं आपको कई बार दिखाता भी अपने वीडियोस में कि लाइक 8:32 की बस है तो वो 32 ही है, 31 नहीं है, 33 नहीं है, 8:32 मतलब 8:32।
उसी टाइम आएगी और वो चल देगी। इनफैक्ट एक बार तो मेरा क्या सीन हुआ था, लाइक मैं 2 मिनट, मेरा एक फ्रेंड लेट हो रहा था, तो मैंने बस ड्राइवर को बोला कि आप 2 मिनट रुक जाओ, वो आ रहा है रास्ते में। तो वो बोला टाइम की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट रुका, जो बंदा अगले स्टॉप पे खड़ा है मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा एंड उस बंदे का 2 मिनट वेस्ट होंगे। तो 2 मिनट की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं लोग, जब भी उसी चीज़ को लेके सब प्री प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल शिफ्ट्स होती हैं, शेड्यूल टाइम होता है, सब कुछ मतलब यहाँ पे बहुत टाइम के अनुसार करते हैं। जब भी तो ये दो देश इतनी तरक्की पे है। अब मैंने आपको ये चीज़ें भी दिखाई थी, हर घर में गार्डन है, हर घर के बाहर ग्रीनरी है, थोड़े थोड़े एरियाज में यहाँ पे पार्क हैं, जिनकी वजह से यहाँ का एयर पोल्यूशन बहुत कम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ के लोगों की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। खाना ये क्या खाते हैं, खाना ये कुछ खाते ही नहीं जैसे हम खाते हैं वैसा, मतलब खाना तो खाते हैं बट ये खाते हैं रो मतलब कच्चा मोस्टली, या फिर उसको उबाल लेंगे, उसमें नमक और हल्का फुल्का कुछ ऐड कर लेंगे। बाकी तो ये मसाले जैसे मैगी मसाले, गरम मसाले, कुछ मसाले नहीं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाइक 1 या 2 दिन बाद, उस पूरी वीडियो में ये भी दिखाऊंगा, मैं पूरा दिन आपको दिखाऊंगा कि सुबह से लेके रात तक अगर मैं इन अंग्रेजों का, यूके वालों का खाना खाता हूँ तो वो खाना कैसा होता है, क्या होता है, कितने का पड़ता है, सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। बट उसके लिए आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लाइक ये पता है वीडियोस किन के काम आएंगी, ये वीडियोस आपके भी बहुत काम आएंगे। लाइक आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, दोस्त जो भी बाहर जा रहा है, तो उनको आप थोड़ा ज्ञान दे सकोगे। क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गया रहते रहते, तो मेरे को यहाँ का फुल एक्सपीरियंस है A to Z कि एक एक पैसा कहाँ बचाया जा सकता है, एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे को कि यहाँ पे जाओगे ऐसे होएगा, यहाँ पे जाओगे ऐसे होएगा। तो 2 साल मैंने धक्के खाए हैं बसों के, हर चीज़ के। बट भगवान की कृपा से आज मेरे पास इतना हो गया कि मैंने ये वाली गाड़ी ले ली है अपनी, और ये गाड़ी ली है, मतलब गाड़ी लेने का सुख बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में। क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे गाड़ी वो नहीं है कि गाड़ी यहाँ पे शौकबाजी है या मतलब दिखाने के लिए है। गाड़ी इस कंट्री में नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना यहाँ पे काम मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है। वेदर भी मैं बताऊँ तो देखो अभी नवंबर चल रहा है, बट यहाँ अक्टूबर स्टार्टिंग से ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई थी। अक्टूबर स्टार्टिंग से ठंड पड़नी चालू हो जाती है और नवंबर में बारिशें पूरी रहती हैं। लाइक एक दो दिन पूरे एक हफ्ता दिन होता है हफ्ते में। लाइक पिछले साल नवंबर का मेरे को याद है, पूरे 2 दिन थे, बस 2 दिन जिनमें मैंने धूप देखी थी ना। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो जाएगा कि महीने में एक आधी बार धूप निकल रही है। धूप देख के तो ऐसा होता है आँखें नहीं खुलती। लाइक धूप देख लो ना, ऐसा होता है कि कोई रातों के बाद आज धूप देखी है तो आँखें खुलती नहीं, एकदम चौंधा लगता है आँखों में। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अब यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा करके उजाला स्टार्ट होता है एंड दोपहर के टाइम 3 के बाद शाम स्टार्ट हो जाती है एंड 4 साढ़े 4 बजे तो अंधेरा, फुल अंधेरा। ये नहीं कि भैया शाम का टाइम 4 बजते ही मैं आपको दिखाऊंगा दिसंबर के टाइम में फुल रात होएगी, फुल रात। तो गाड़ी वाले पॉइंट पे मैं दोबारा आता हूँ कि गाड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब वेदर है। देख लो नवंबर से लेके, ये नहीं है कि इंडिया में जैसे मार्च में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ना 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 ना, बैम में मत रहना। अब नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर अक्टूबर से स्टार्ट होती है वैसे तो मेनली, पर बारिश का टाइम बता रहा हूँ। बारिश और बर्फ़ कितने टाइम तक रहेगी, ठंड अक्टूबर से स्टार्ट होगी बट बारिश रहेगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक फुल बारिश एंड बर्फबारी भी होएगी। बीच में मे बी मार्च में भी हो, लास्ट ईयर थी बट हल्की हल्की, जैसे 3-4 दिन में एक आधी बार पड़ेगी तो पड़ेगी। और मार्च के बाद अप्रैल में क्या होएगा, जैसे इंडिया में मीठी मीठी ठंड होती है, मीठी मीठी कह रहा हूँ मैं, जैसे इंडिया में प्रॉपर ठंड होती है, लाइक इंडिया में 4-5 डिग्री लास्ट जाता है, तो मार्च में क्या होएगा वो 4-5 डिग्री होने लग जाएगा। मार्च के एंड तक होएगा यहाँ पे 7-8-10 डिग्री तक। बट अप्रैल में भी ठंड रहेगी,
मई में भी ठंड रहेगी, जून में जाके होएगा टेम्परेचर 15 से 20 के बीच, जून। एंड जुलाई में जाके क्या होएगा, धूप निकलनी स्टार्ट होएगी, अच्छे से निकलेगी धूप जून में भी, बट वो लगेगी कि लाइक वो ठंड, जैसे इंडिया में ठंड में दिसंबर जनवरी के मौसम में मीठी मीठी धूप निकलती है ना, वैसी धूप रहेगी। लेकिन जो अगस्त का मौसम होगा, सितंबर होगा, जुलाई होगा, इन 3 महीने ही होता है यहाँ पे जिनमें पूरे मतलब, अब ठंड के टाइम में तो क्या है, हमारे को दिन नहीं दिख रहा, मुश्किल से दिखता है, बट उन 3 महीनों में हमारे को रात देखनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक घड़ी का टाइम जैसे अब इन्होंने 1 महीना आगे कर दिया था, वो 1 महीना पीछे कर देंगे। तो क्या होएगा, सुबह सुबह 4 बजे के बाद उजाला होना स्टार्ट हो जाएगा, 5-6 बजे उजाला। एंड रात के गैस करो कितने बजे तक, जैसे इंडिया में तो 7-8 बजे तक गर्मियों में लाइक अंधेरा हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है होना, 10 बजे तक तो सूरज खड़ा रहेगा यहाँ पे, रात के 10 कह रहा हूँ, सुबह के नहीं, लाइक रात के 10 बजे तक उन 3 महीनों में सूरज खड़ा रहता है यहाँ पे। तो वही 3 महीने होते हैं जिनमें आप बिना गाड़ी के यहाँ पे रह सकते हो, 3-4 महीने ज्यादा ही ज्यादा ना। तो अब देख लो नवंबर से लेके मार्च तक, मार्च अप्रैल तक बर्फ बारिश बर्फ बारिश बर्फ बारिश। तो काम भी बहुत कम मिलता है, बिकॉज काम इसलिए कम मिलता है क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे, क्योंकि बसेस और ट्रेन तो क्या होता है बारिश के मौसम में और बर्फबारी में मोस्टली कैंसिल होती रहती हैं, बट अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो आप शिफ्ट पे पहुंचोगे कैसे। और मैंने आपको एक पॉइंट अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि यहाँ पे लोग टाइम की ही वैल्यू करते हैं बस, बिकॉज इनके दिमाग से टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। मेरी भी सोच अब ऐसी हो गई है भैया, अब मैं मतलब बहुत अच्छी सोच मानता हूँ मैं इसको, टाइम की कदर करो तो पैसा आएगा, और पैसे की कदर करो तो जिंदगी तुम्हारी ऑटोमेटिकली अच्छी बनी जाएगी। तो टाइम इज मनी, मनी इज एवरीथिंग, ये फंडा बहुत करेक्ट है। ये लाइन बहुत गहरी है, छोटे वर्डों में भी बहुत डीपली मीन है इस लाइन का। तो बस इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करके यहाँ का लाइसेंस लिया, बिकॉज मेरे को पता था आने वाले टाइम में मैंने 2 साल जो घिसाई है ना अपनी, 2 साल पूरी घिसाई है, तो मेरे को पता है मैंने कितना स्ट्रगल करा है। मैंने इतना स्ट्रगल करा है कि मेरी 8 बजे की शिफ्ट होती थी ना, 8 बजे की, मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकला हूँ, 4:30 बजे, और 4:30 बजे निकलने के लिए 3:30 बजे उठा हूँ मैं, और 8 से लेके रात की 8 बजे तक शिफ्ट करिए। उसके बाद मैं 10:30-11 बजे घर आ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट दिन सुबह सोया नहीं गया मैं, 10:30-11 बजे कभी आए और सो गया ना ब्रो, आके खाना बनाया है, खाना खाया है, 12-12:30 बज गया, और अगले दिन 3:30 बजे फिर उठा हूँ। ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने। और गाड़ी से आपको क्या लग रहा है वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता हुआ, गाड़ी से उस जगह तक लेने में जाने लगते हैं बस 45 मिनट्स, 45 मिनट। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर मैं 4:30 बजे निकल रहा हूँ और मैं 8 बजे पहुँच रहा हूँ 3.5 घंटे का सफ़र करके, और अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं 45 मिनट में पहुँच जाता, 7 बजे भी मैं अपने घर से निकल जाता ना, तो भी शिफ्ट स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले पहुँच जाता। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ़बारी जब यहाँ पे होती है तो बसेस तो चलती हैं, बिकॉज वो रोड पे चलती हैं, लेकिन ट्रेन्स होती हैं वो कैंसिल होने लग जाती हैं। और बसेस कुछ रूट्स की ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने लगा लो सोनीपत से मैंने जाना है चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो बहुत दूर हो गया, लाइक मैंने सोनीपत से जाना है लगा लो समालखा, लगा लो गनौर लगा लो, चलो गनौर जितना ही दूर लगा लो, बट वो बस जा रही है पहले सोनीपत से कहीं और, लाइक पहले सोनीपत से जा रही है वो दिल्ली, दिल्ली से फिर गनौर जा रही है, ऐसे लंबे लंबे रूट। और कई बार तो कई बार तो क्या, सैटरडे को जो मेरी बस होती थी ना वो तो मेरे को चेंज ही करनी पड़ती थी, क्योंकि वो दूसरी सिटी में जाती थी, फिर दूसरी सिटी में बस खड़ी नहीं मिलती थी, 1 घंटा ठंड में बाहर खड़े रहना पड़ता था वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे वो नहीं होता, ये तो होता है कि लाइक बस स्टॉप की छत है, पर वहाँ ऐसे छोटे छोटे बस स्टॉप्स में हर जगह बैठने को नहीं मिलता, ठंड में खड़ा रहो, 1-1 घंटे बाद आपकी बस है दूसरी, फिर आप जाओ। तो मैंने 40-40 मिनट में जहाँ मैं पहुँच सकता था वहाँ पे 4-4 घंटे भी लगाए हैं।
और 2 साल की पूरी मेहनत के बाद ये गाड़ी मेरे से ली गई है। अब मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचता है यार, टाइम बहुत बचता है मेरा। बिकॉज देखो, इस शिफ्ट के लिए भी जिस पे मैं आता हूँ, मैं इस शिफ्ट पे आने के लिए सुबह घर से निकलता था 7 बजे। बिकॉज मेरी बस होती थी 7:15 की, 15 मिनट वॉक करके जाता था। और यहाँ पे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 9 बजे। तो 9 बजे की शिफ्ट के लिए मैं अगर 7 बजे घर से निकलता था, तो देख लो 2 घंटे की ट्रैवलिंग। और ये पता है कितनी दूर है मेरे घर से? 25 मिनट। 25 मिनट की कार चला के आता हूँ मैं यहाँ पे। लाइक अब मैं घर से निकलता हूँ 8:30 बजे। 1.5 घंटा मेरा सुबह सीधा सेव होया, 1.5 घंटा शाम को सेव होया, तो 3 घंटे दिन के मैंने वैसे बचा लिए। तो इस कंट्री में गाड़ी जो है ना, वो ये नहीं कि हवाबाजी है, टोरा है, या फिर वैसा कुछ नहीं। इस कंट्री में कार ज़रूरत है एक इंसान की, कि टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। मेहनत करो पर काम में करो। ऐसे आने जाने में वो टाइम ही बचेगा आपका। और कई बार तो ऐसे होता था कि बस छूट गई या बस कैंसिल हो गई तो पूरी शिफ्ट कैंसिल। अब ये लगाओ 11 घंटे की आपकी शिफ्ट जब कैंसिल होती है ना, दिल टूटता है, दिल। 11 घंटे का मतलब पता है, एक दिन की शिफ्ट 11 घंटे की 15,000 रुपये दे के जाती है इंडिया के मेरे को। 11 घंटे की एक शिफ्ट 15,000। पहले तो वो शिफ्ट मेरे को मिलती है हफ्ते में 1-2 है, जो इतनी बढ़िया कमाई देते ना। तो 4-5 घंटे दिन के मिलते हैं फिलहाल तो। बट वो छूटती थी ना, दिल टूटता था। मैं कहा यार 15,000 गए, 15,000 रुपये तो मैं भैया घर भेज दूँ ना, घर के भी राज्य होता। छोरे ने 15,000 भेजे, कुछ ले मतलब 15,000 रुपये के सूट साट ले दो मेरी मम्मी था, या फिर कुछ भी कर दूँ, राज्य हो जा फिर, वो राज्य हो जा सच्ची में। बट वो दिखा करता ना, तो एक दिन की दिहाड़ी छूट गई। अरे भाई, बट अब नहीं छोड़ दूँ। अब तो मैंने सोच लिया कि लाइक साली सुबह की दे के रात की भी दे देंगे ना, वो भी कर ही आऊँगा मैं, क्योंकि अगले दिन रेस्ट कर लेंगे। एक गाड़ी है, वहाँ से 2 घंटे की नींद लेके बेशक लेट चलो, पर कोई दिक्कत थोड़ी है अब। तो चलो फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे, एंड देखता हूँ अगर दिन में वेदर सुधरा तो हम चलेंगे कहीं। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे अच्छे नज़ारे। अब बारिश इतनी हो रही है, देखो मैं सच्ची बताऊँ, मैं आपको अभी यहाँ पे नया ड्राइवर हूँ, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी की वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मैं अपने ब्लॉग में लगा रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मैंने ऐसे 5-6 बार गलती कर दी ना, पकड़ा गया ना, तो मेरा लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो वही मैं गाड़ी चलाते चलाते कोई रिस्क नहीं लेता। मैं फ़ोन को रखता हूँ इसमें जुगाड़ में, ओनली मैप देखने के लिए। फ़ोन का तो मैं यूज़ करता ही नहीं अभी। बिकॉज अभी यहाँ के रूल मतलब इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया में रूल्स हैं बट हम फॉलो नहीं करते। यहाँ पे रूल्स हैं बट यहाँ ऐसा कोई तोड़ता ही नहीं, यहाँ पे उल्टा सीन है। तो वही है, मैं भी सारे रूल्स फॉलो करके गाड़ियाँ चलाता हूँ, तो मैं गाड़ियों की वीडियो ज़्यादा शूट कर नहीं पाता फ़िलहाल। चलो फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मेरा ब्रेक टाइम हुआ था, अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, और अभी भी आप वेदर देखो यार, पूरा बारिश का है, कहीं जाने लायक है नहीं। ये अभी 2 मिनट पहले ही लाइक बूंद गिरनी रुकी है, तो मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। बट अभी भी मौसम ऐसा है, कहीं जाने लायक तो है नहीं। अभी गली देखो, ये नॉर्मल गली है, यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है बट पानी कहीं दिख रहा बराबर नहीं। और इंडिया में होते, हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, पूरे की तो बात कर नहीं रहा मैं। इतना पानी, लाइक इतना ऊपर तक 2 घंटे में भर जावा कि लाइक बंदे की चलने की जगह नहीं होती। गाड़ियाँ खड़ी है आराम से हर किसी के घर के बाहर, सब नॉर्मल है। तो ऐसी ही सोसाइटी में रहने का दिल करता है, शांत, कोई ची ची चै चै कुछ नहीं। वो खड़ी मेरी गाड़ी, ये मेरे क्लाइंट का घर है, अंदर से मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, फिर उनके रूल ब्रेक होते हैं। अपना बिल्कुल शांत वातावरण है, शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। तो चलो अभी तो मैं करता हूँ अपना काम एंड मिलता हूँ फिर आपको रात को घर जाते टाइम, बिकॉज मेरे को लगता नहीं कि मैं कहीं जाऊँगा। और 3 बज चुके, 1 घंटे में अंधेरा भी हो ही जाएगा।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो गाइस मैं शिफ्ट वगैरह ख़त्म करे घर आ गया था, और घर आके तो अब भूख लग रही है बहुत बढ़िया, क्योंकि आज मैं दिन में लंच में भी कुछ नहीं ले गया था, मैं फ्रूट्स ले गया था, मैंने बस फ्रूट्स खाए थे। तो अब घर आके बना रहे हम ऑमलेट। तो यश तो गया अभी अपने ब्रेड लेने, क्योंकि तो ब्रेड वाला ऑमलेट बनाएंगे, ब्रेड हमारे पास थे ही नहीं। तो मैं तू बांट के भाई ब्रेड ले, इतने में ये चॉपिंग कर दूंगा फिर बना लेंगे। तो हो गया फटाफट ब्रेड लेने, मैं इतने करता हूँ चॉपिंग, फिर बनाते हैं हम अपने ऑमलेट्स। बना तो गाइस अपना डिनर रेडी है, ऑमलेट्स। ये वाला थोड़ा ज़्यादा पक गया, बाकी ठीक है। सैलड, ऑरेंज जूस के ड्रिंक्स, और अपना डिनर करते हैं और देन सोते हैं।